Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में कल 2 मैचेस खेले गए। एक मैच तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान बारिश की नज़र हो गया। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग की, बारिश की वजह से सिर्फ 10 ओवर की तक उनकी इनिंग महदूद रही एंड दे स्कोर्ड 90 रन्स विदाउट लॉस। और दूसरी इनिंग में इंग्लैंड को डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत रिवाइज टारगेट दिया गया, लेकिन उनकी टीम बारिश की बायस अपनी इनिंग का आगाज़ ना कर सकी और मैच ना शुरू हुआ। और इस तरह दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। नेट रन रेट कोई भी नहीं है क्योंकि मैच हुआ ही नहीं मुकम्मल, लेकिन मैच ना होने की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। जनाब, एक मैच कल हुआ और वो था ग्रुप डी का और इस वर्ल्ड कप का 7वां मैच जो कि डैलस में खेला गया, नीदरलैंड वर्सेस नेपाल। और इस मैच में नीदरलैंड ने बासानी 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो मैचेस हो रहे हैं वहाँ ड्रॉप इन पिचेस हैं, तो पिचेस का कोई आइडिया ही नहीं है। तो टॉस जीतकर ज़्यादातर टीम्स को जो करना है वो ये कि पहले फील्डिंग करें ताकि पिच का बिहेवियर नज़र आए। और इन्होंने वही किया कि पहले फील्डिंग की, नेपाल को पहले बैटिंग करने की दावत दी। तो नेपाल की पूरी टीम सिर्फ 19.2 ओवर में 106 रन्स बनाकर आउट हो गई। इनकी जानिब से अगर नुमाया स्कोर देखे जाए तो इनके कैप्टन रोहित पौडल हैं जिन्होंने 35 रन बनाए और कोई खिलाड़ी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस ना दे सका। इनिंग का आगाज़ किया गया और दूसरे ओवर में पहली विकेट गिर जाती है। आसिफ शेख जो कि इनके विकेट कीपर बैट्समैन है, 4 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, एक चौका ही लगाया और इनका कैच पकड़ा विविन किग्मा ने, बॉलर थे प्रिंगल। तो ये पहली विकेट। दूसरी विकेट 15 के स्कोर पे कुशाल भुटल जो दूसरे ओपनिंग बैट्समैन है वो 7 रन बना के आउट हुए, 10 गेंदों का सामना किया, एक चौका इनकी इनिंग में भी है और इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया लोगन वैन बीक ने। तो दूसरी विकेट चौथे ओवर की पहली बॉल पे आउट होती है जब इनकी टीम का टोटल है 15। तीसरी विकेट 40 के स्कोर पे 8वें ओवर की चौथी बॉल पे अनिल शाह जो है वो आउट होते हैं 11 रन बनाने के बाद। 12 गेंदों का सामना किया, 2 चौके इनकी इनिंग में भी है। ही वाज कॉट बाय लोगन वैन बीक ऑफ द बॉलिंग ऑफ प्रिंगल। और फिर उसके बाद से चौथी विकेट जो है वो 52 के स्कोर पे कुशाल माला आउट होते हैं 10वें ओवर की चौथी बॉल पे सिर्फ 9 रन बना के। कॉट बाय मैक्स ओडाउट ऑफ द बॉलिंग ऑफ वैन मीक्रन और इन्होंने 9 रन बनाए। 5वीं विकेट, जी हाँ, 53 के स्कोर पे आधी साइड 53 के स्कोर पे वापस पवेलियन। दीपेंद्रा सिंह एरी 11वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 रन बना के। कॉट बाय लोगन वैन बीक ऑफ द बॉलिंग ऑफ बस अलीडे। और फिर उसके बाद से छठी विकेट देखी जाए तो 66 के स्कोर पे सोमपुल कामी आउट होते हैं 14वें ओवर की दूसरी बॉल पे बगैर कोई रन बनाए, बोल्ड बाय वैन मीक्रम। और 7वीं विकेट 84 के स्कोर पे इनके कैप्टन रोहित पौडल आउट होते हैं 16वें ओवर में, 35 रन बनाए, 37 गेंदों का सामना किया, 5 चौके इनकी इनिंग में शामिल है। कॉट बाय मैक्स ओडाउट ऑफ द बॉलिंग ऑफ प्रिंगल। 8वीं विकेट देखी जाए तो 106 के स्कोर पे बमुश्किल 100 रन मुकम्मल किए। 19वें ओवर की 5वीं बॉल पे करण केसी आउट होते हैं और इन्होंने 17 रन बनाए। ये दूसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं नेपाल की जानिब से। 17 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल है, 142 का स्ट्राइक रेट। कॉट बाय किंगमा ऑफ द बॉलिंग ऑफ बस्ट अलीडा। और फिर 9वीं विकेट 106 के स्कोर पे, 106 पे 8वीं, 106 पे 9वीं और 106 पे 10वीं विकेट। 9वीं विकेट गुलशन जहाँ की है, 20वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होते हैं 14 रन बनाने के बाद, बोल्ड बाय लोगन वैन बीक। और 10वीं विकेट जो है वो 106 के स्कोर पे 20वें ओवर की दूसरी बॉल पे अविनाश बुहारा जो है वो आउट होते हैं 0 के स्कोर पे, कॉटन बोल्ड बाय लोगन वैन बीक। नंबर ऑफ सिक्सेज एंड नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखे जाए, चौके देखे जाए, सबसे पहले छक्कों की बात तो कुल 3 छक्के और इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से कुल 10 चौके और 3 छक्के बहुत थोड़े हैं। आप कह सकते हैं कि आपने 58 रन आउट ऑफ 106 58 रन इन्होंने बाउंड्रीज में बनाए। और इनकी इनिंग की पेस अगर देखी जाए, पहले 6 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 29 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले 50 रन 9.1 ओवर में मुकम्मल किए। हाफ वे मार्क 10 ओवर में इनका स्कोर था 53 और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इन्होंने अपने 100 रन 19वें ओवर में यानी 18.3 ओवर में मुकम्मल किए और पूरी टीम 19.2 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। नीदरलैंड की बॉलिंग देखी जाए जिसने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की और सिर्फ 106 तक महदूद रखा नेपाल की टीम को। तो जनाब, इनकी जानिब से विविन किग्मा 4 ओवर में 23 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। टिम प्रिंगल 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, 5 इकॉनमी है, 13 डॉट बॉल्स की, 1 चौका और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। फिर लोगन वैन बीक 3.2 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, 5.40 इनकी इकॉनमी, 14 डॉट बॉल्स की, 2 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे भी लगा। फिर पॉल वैन मीक्रन है, 4 ओवर में 19 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 4.75 इनकी इकॉनमी, 12 डॉट बॉल्स की, 24 में से 12 50% डॉट बॉल्स की, 2 चौके लगे इनकी बॉलिंग पे। फिर बस्ट लीड है 4 ओवर में 1 मिडन,
22 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 5.5 इनकी इकॉनमी और इन्होंने भी 12 डॉट बॉल्स की। कमज़ोर मैं कहूँगा कि मुकाबला था, अपोजिशन नेपाल की कोई इतनी तगड़ी नहीं थी और यही वजह है कि 107 रन का जो हदफ मिला वो इनकी टीम 19वें ओवर में जाके मुकम्मल करती है। बेहतर तो यही था कि इतना छोटा टोटल है, बहुत जल्दी इसको मुकम्मल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ फिर आप नेपाल की टीम को क्रेडिट दे दें कि उन्होंने मैच को इतना डीप लेकर गए कि 19वें ओवर में जाके फैसला हुआ। यहाँ पे अगर इनका आगाज़ देखा जाए नीदरलैंड का, तो इनकी भी पहली विकेट 3 के स्कोर पे माइकल लेविट आउट होते हैं दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पे 1 रन बनाने के बाद, कॉट बाय एरी ऑफ द बॉलिंग ऑफ सोम्पल कामी। दूसरी विकेट 43 के स्कोर पे विक्रमजीत सिंह 9वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं 22 रन बनाने के बाद, LBW बाय एरी। इन्होंने 28 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। तीसरी विकेट 71 के स्कोर पे सिमरन आउट होते हैं 14वें ओवर में और इन्होंने 14 रन बनाए। रन आउट हो गए, सोम्पल कामी ने इनको रन आउट किया, 16 गेंदों पे 14 रन बनाए, 1 चौके की मदद से। और चौथी विकेट जो है वो 80 के स्कोर पे इनके कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स आउट होते हैं, 5 ही रन बनाए, बोल्ड बाय बोहारा। एंड में मैक्सो डाउट और बस्टर लीड अनबीटन रहे। मैक्सो डाउड ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की ऑफ 48 बॉल्स। ही स्कोर्ड 54 रन ऑफ 48 बॉल्स, हिटिंग 4 4s and 1 6 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 112। और एंड में बस्टर लीड जो है वो 10 गेंदों पे 11 रन बनाए, जिसमें 1 चौका शामिल था। इनकी इनिंग में भी नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो सिर्फ 1 छक्का जो कि मैक्सो डाउड ने लगाया, और चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से भी सिर्फ 10 चौके लगे। यही वजह है कि इन्होंने भी 19वें ओवर में जाकर मतलूबा हदफ हासिल किया। 5.83 की औसत से 4 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बनाकर 6 विकेटों से मैच जीत लिया। इनकी इनिंग की पेस देखी जाए, बल्कि दोनों इनिंग का मुआवजा कर लेते हैं। नेपाल ने पहले 6 ओवर में 29 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। नीदरलैंड ने पहले 6 ओवर में 36 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, तो 7 रन ज़्यादा लेकिन 1 विकेट कम गिरी। 50 रन नेपाल ने 9.1 ओवर में और नीदरलैंड ने 9.3 ओवर में। नेक टू नेक चल रहे, 2 गेंदों लेट नीदरलैंड ने 50 रन मुकम्मल किए। हाफ वे मार्क नेपाल का स्कोर था 53, 4 विकेटों के नुकसान पर। नीदरलैंड ने 10 ओवर में बनाए 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और इसी तरह 100 रन का हदफ देखा जाए तो नेपाल ने 18.3 ओवर में मुकम्मल किए और नीदरलैंड ने 18.2। और मैक्सो डाउड ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 47 गेंदों पे 50 रन मुकम्मल किए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। नेपाल की बॉलिंग देखी जाए, जिसने ये मैच जो है वो 19वें ओवर तक लेकर गए, तो जनाब नेपाल की जानिब से करण केसी 3 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। सोम्पल कामी 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। गुलशन झा 2 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। दीपेंद्रा सिंह एरी 2 ओवर में 6 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, अच्छी बॉलिंग। और फिर अविनाश बोहारा 3.4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और सागर ढकल इन्होंने 4 ओवर में 21 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। और टिम प्रिंगल जिन्होंने 20 रन देकर 3 विकेट हासिल की को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ग्रुप स्टेज की बात की जाए, पॉइंट्स टेबल की बात की जाए, तो जनाब इस वक्त अगर देखा जाए नेपाल और नीदरलैंड की टीमें जो हैं ये मौजूद हैं ग्रुप डी में। और ग्रुप डी में नीदरलैंड 1 मैच खेला, 1 जीता, 2 पॉइंट, 0.53 के नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका है, इन्होंने भी 1 मैच खेला, 1 जीता, 2 पॉइंट है और इनका नेट रन रेट है 1.04। और नेपाल और श्रीलंका इन्होंने अपने पहले दोनों मैचेस में हारे हैं। और बांग्लादेश वाइट टीम है जिसने अभी इस ग्रुप में कोई मैच नहीं खेला। विशिंग ऑल द टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.